हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी पे। तो डार्क मैटर जो है वो एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है मैटर का, जो 85% ऑक्यूपाई करता है पूरा मैटर यूनिवर्स का। इसको जो है हम डार्क मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन एमिट नहीं करता। और बहुत से एस्ट्रोफिज़िकल ऑब्जर्वेशंस है जैसे कि ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट्स, जिसको हम आजकल की थ्योरी से नहीं समझ सकते हैं जब तक कि कोई और मैटर प्रेजेंट ना हो जिसे हम देख नहीं सकते। इसलिए बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारा डार्क मैटर प्रेजेंट है, जिसका इस यूनिवर्स के पूरे स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल है। इसके सबूत हमें थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से मिली है, क्योंकि बहुत सारी गैलेक्सीज है जो बहुत अजीब बिहेव करती है जब तक हम ये ना माने कि उसमें बहुत सारा अनसीन मैटर प्रेजेंट है। अब यदि हम लोग लैम्डा CDM मॉडल की माने तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा यूनिवर्स है उसमें टोटल मास एनर्जी कंटेंट है, उसमें से 5% ऑर्डिनरी मैटर एंड एनर्जी है, 27% डार्क मैटर एंड 68% फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज डार्क एनर्जी है। इसलिए टोटल डार्क मैटर जो है 85% है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि लैम्डा CDM मॉडल आखिर क्या है, तो आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा। क्योंकि अभी तक किसी ने डार्क मैटर को देखा नहीं है, इसलिए माना जाता है कि ये बायोनिक मैटर के इंटरैक्शंस से बनता है। सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ने 1884 में कुछ डार्क बॉडीज़ के बारे में बताया था, तारों के फैलाव को देख के हमारी गैलेक्सी का राउंड, और इन्हीं सब को देख के उन्होंने हमारी गैलेक्सी का मास भी निकाला था। जोकोबस कैप्टिन ने 1922 में, नट लैंडमार्क ने, जैन ओर्ट ने, इन सब ने भी डार्क मैटर के बारे में हम लोगों को बता रखा है। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल चीज़ें। यदि हम आप इसकी प्रिंसिपल्स पर बात कर ले तो डार्क मैटर को वो कंपोनेंट्स माना जाता है यूनिवर्स का जो दिखते नहीं है पर वो ओबे करते हैं स्केलर फैक्टर को। स्केलर फैक्टर वो चीज़ है जो हर मैटर ओबे करता है, मतलब P इज़ प्रोपोर्शनल टू A⁻³ डार्क मैटर के दो वेराइटीज़ होते हैं। फर्स्ट वेराइटी है वो 4.5% पूरे यूनिवर्स का, और वो बारियॉन्स से बने होते हैं जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई। यही बारियॉन्स गैलेक्सीज और स्टार्स को भी बनाती है। बारियोनिक डार्क मैटर जो है वो गैस के फॉर्म में माना जाता है। और जो हमारा दूसरा डार्क मैटर है जो कि 26.1% ऑफ द यूनिवर्स मैटर को ओबे करता है, वो नॉन बारियोनिक फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ना एमिट करता है, ना रिफ्लेक्ट करता है, ना एब्जॉर्ब करता है। और इसके अलावा रिसर्चर्स को सिर्फ इसके बारे में मालूम पड़ा है ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट से, जो विजिबल मैटर पे ये लगाता है। बाकी इसके बारे में कोई सबूत हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।